हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड ईडीएम। माई सेल्फ जय फ्रॉम बठिंडा। चलो थोड़े फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लेवल सबके क्लियर होंगे। मजाक साइड पे रखते हैं। चलो अब मेरा नाम है जय अरोड़ा और मैं एक टेक चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है टेकीला। अब टेकीला सुन के आपके दिमाग में थोड़ा कुछ और आ रहा होगा, तो ये भी मैं क्लियर कर आज मैं इस बात का जवाब दूंगा कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि नाम कैसे पड़ा टेकीला। तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ टेकीला नाम कैसे पड़ा। मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया, तो आज ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम करते क्या है, देखो यार टेक्नोलॉजी सुन के ना बहुत बोरिंग सी लगती है। मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा वर्ड है कि बहुत ऐसी थ्योरी और ये सब चीज़ें आती है। तो मेरा जो काम था ना, हम करते क्या है अपने चैनल में, हम टेक्नोलॉजी को बहुत इजी तरीके में फन एलिमेंट्स डाल के, स्टोरीज डाल के उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बस बताना आना चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो एक बच्चे से लेके दादा दादी भी समझ पाए। दिस इज वॉट वी ट्राई टू डू। एंड अब मैंने क्या है, मैंने अपना स्टूडियो वगैरह अभी बठिंडा में सेटअप किया हुआ है, तो वहीं से हम लोग काम करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मैं ना बचपन से ही मेरा टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मैं आई यूज टू ब्रीड टेक, इतना ज़्यादा मेरा टेक में इंटरेस्ट था। मुझे घर वाले खिलौने ला के देते, मैं जिद करता था मेरे को एक खिलौना चाहिए। जैसे ही वो ला के देते, मैं बाहर जाता, उसको तोड़ देता, उसमें से मोटर, उसमें से जो भी चीज़ें निकलती थी, मोटर, स्पीकर, लाइट, सब निकाल के एक नया खिलौना बना देता था। तो ये मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, और आप में से जिनका इंटरेस्ट होगा ये करते होंगे बचपन में, है ना। तो इस तरह से मेरा चाइल्डहुड निकला। फिर क्या हुआ कि मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को एक कंप्यूटर चाहिए। थर्ड स्टैंडर्ड में मेरे को एक कंप्यूटर मिल गया था, और वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी कि मैंने उस कंप्यूटर को रोज़ खोलता था। गेम्स नहीं खेलता था मैं उस पर, उसको खोल के उसके ग्राफिक कार्ड निकाल लिया, उसकी रैम निकाल ली, हार्ड डिस्क निकाल ली, फिर उसको दोबारा रीअसेंबल करके ये सब चीज़ें करता रहता था। आप में से किसी ने खोला है कंप्यूटर कोई? हाँ, सब अपने बीटेक वाले ही है यहाँ पे। ठीक है। तो फिर क्या होता था कि कोई भी आस पड़ोस में किसी को प्रॉब्लम होती थी, किसी का टीवी खराब है, किसी का मोबाइल खराब है, किसी का लैपटॉप खराब है, तो मेरे को बुलाया जाता था। और ऐसे ही होता है जिनका टेक में इंटरेस्ट होता है, आप रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से, है ना। अब क्या है, पढ़ाई में तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं एकेडमिक्स में थोड़ा पीछे ही था, एवरेज सा स्टूडेंट था मैं। पास हो जाते थे, अच्छे ठीक ठाक से नंबर आ जाते थे, यही होता था। पर फिर मैंने सोचा कि अब ना कुछ कुछ और किया जाए। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। अब स्कूल तो किस तरह निकाल लिया, अब बारी थी कॉलेज की। तो मैंने, जैसे मेरा टेक में इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा चलो अब उसी इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए मैंने बीटेक करनी स्टार्ट की। बीटेक में मैं आई हैव डिड माई बीटेक फ्रॉम सीजीसी लांड्रा, चंडीगढ़ से मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस में बीटेक की हुई है। तो वहां से मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके चला गया। अब भाई मेरे से ना यार रट्टे नहीं बजते थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी, मेरे से रट्टे बजते ही नहीं थे। तो बट वहाँ जाके पता चला कि भाई यहाँ पे तो रट्टों के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो जो मैं सोच के आया था कि यहाँ पे तो मेरे तो गैजेट्स में इंटरेस्ट था, मेरा टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, यहाँ तो कोडिंग करनी पड़ रही थी, प्रोग्राम लिखने पड़ रहे थे। मैंने कहा ये मैं कहाँ पे आ गया भाई, ये तो है ही नहीं जो मैं सोच के आया था। फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि ये वो नहीं है जो मैं करने आया हूँ। धीरे धीरे भाई मेरी सप्ली आई, M1 M2 में बैक आ गई। किसी और की बैक आई है भाई? बैक दूसरी बैक ना समझ लेना। मैं बैक का मतलब किसी की सप्ली आई है, M1 M2 में आई है किसी की? भाई टाइम पे निकाल लेना, क्योंकि अगर वो रह गई ना तो फिर एंड तक चलती है, तो वो निकाल लेना। मेरी 4th ईयर तक मैं M2 के पेपर देता रहा। तो इसीलिए वो टाइम पे निकाल लेना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें देखते हुए ना मुझे एक चीज रियलाइजेशन हुई कि मुझे ना, अगर मैं यही करता रहा तो मैं इंजीनियर तो बन नहीं पाऊंगा। मतलब रट्टे मेरे से बचते नहीं थे, तो ये मेरा काम नहीं था एक्चुअल में। तो मुझे पता चला कि यार मुझे कुछ अपना ही करना पड़ेगा, और जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है उसी को प्रोसीड करना पड़ेगा। सो आई प्रोसीडेड विद, मतलब मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तब मेरे दिमाग में आया कि अब अपने इंटरेस्ट मेरा था गैजेट्स में, टेक में, और उसका मेरे को एक जरिया दिख रहा था यूट्यूब।
अब YouTube बोलने में आसान लग रहा है कि एक चैनल बना लूं और उस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, पर भाई मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। मैंने कभी स्टेज पे नहीं बोला था, मैंने कभी क्लासेस में अपना हाथ नहीं खड़ा किया था, मेरा कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था फ्रेंड्स का। मैं अपना चुपचाप बैठता था, काम करता था, अपना घर पे आके गैजेट्स गुजेट्स से पंगे लेता था और अपना रहता था चुपचाप। तो मेरे लिए कैमरा फेस करना वॉज अ बिग थिंग। मतलब मैं नहीं सोच सकता था मैं कभी कैमरा पे बोल रहा हूँगा। फिर मैंने, अब पता है क्या होता है, मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था, मैंने सीखा, कट्स लगा के जो भी किया मैंने सीखा। मुझे इक्विपमेंट्स का कुछ नहीं पता था, मैंने सीखा कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। मुझे एडिटिंग का जीरो नॉलेज थी, मैंने सीखी। क्योंकि जब भी किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो ना, तो जब भी आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी जी जान लगा देते हो तुम। और जब तुमने वो जी जान लगा दी तो फिर पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे पूरा इस पे लगा देना है। जो मेरा टेक का कीड़ा था मैंने यहाँ पे निकाल देना है, मैंने सोच लिया था ये। तो फिर मैंने सब कुछ करता रहा। अब मैं यार रहता था दोस्तों के साथ, फ्लैट में रहता था, और आपको पता है भाई लड़कों में कितना शोर शराबा होता है ना। तो थोड़ा शोर शराबा दिखा दो यार, लड़के नहीं हो भाई तुम लोग। तो लड़कों में इतने शोर शराबे में वीडियोस बनाना भाई आसान तो होता नहीं। तो मैं क्या करता था, अपना ट्राइपॉड उठाता और चला जाता बाहर फ्लैट के, वहाँ पे कॉरिडोर में खड़ के, पार्किंग में खड़े हो गए, इवन फुटपाथ पे खड़े होकर मैं वीडियोस बनाने लग जाता। लोग देखते रहते ये क्या चल रहा है। अब तो चलो रील शॉर्ट्स है तो ये सब आम है, तब आम नहीं था, तब रील शॉर्ट्स आए ही नहीं थे। तब मैं ये सब कर रहा था। और ये नहीं कि मैंने मस्ती नहीं की, मैंने मस्ती भी बहुत की है, बट मुझे पता था कि अब कुछ साथ में करना पड़ेगा, तो मैं ये कर रहा था। बट देन धीरे धीरे टाइम निकलता गया और आया फाइनल ईयर, जब थी प्लेसमेंट्स। देखो मेरे तो दिमाग में था मुझे जॉब मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो तुक्का मार लेते हैं, जॉब में वहाँ पे प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे जब बाकी लोग बैठ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे प्लेसमेंट्स में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मैं जाके वहाँ पे बैठ गया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आता है, मैंने साफ बोला मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं आती, पर हाँ मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैंने खुद के कोई ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह बना रखे हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही टेक गैजेट्स में इंटरेस्ट था। तो उसने देखा कि बाकी लोग मतलब वो बाकी लोगों से प्रोग्राम्स लिखवा रहे हैं, एरे क्या होता है, DBMS, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं। और मेरे को ये चीज़ देखी उन्होंने कि इसके खुद का ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपना ही कुछ कर रहा है और ये बहुत अलग सी चीज़ें कर रहा है। और मुझे जॉब मिल गई। मैं हैरान कि मेरे को जॉब कैसे दे दी इन्होंने, जो मेरे से इतने बेटर डिजर्विंग है वो बैठे हुए, मुझे जॉब कैसे मिल गई। अब आता है उसके बाद का टाइम। जॉब तो मिल गई, पर भाई जॉब में जो कर रहा था उसमें भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं करता गया, धीरे धीरे आगे टाइम बढ़ने लगा। 9 महीने में लगातार जॉब करता रहा। आई वॉज ए DBA, डेटाबेस एनालिस्ट। और वहाँ पे क्या होता है कि आपको भाई पूरा टाइम लगातार मॉनिटर करना पड़ता है डेटाबेसेस को, बैंक के सर्वर्स होते हैं, ये वो चीज़ें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ होती है। तो वो सब मैं कर रहा था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो मैं करने ही नहीं आया था, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। और ये मेरा नहीं था जो मैं सोच के आया। मतलब जॉब तो मिल गई बट वो मेरा काम नहीं था करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या थी, मैं साइड बाय साइड यूट्यूब कर रहा था, पर यार जब 12-12 घंटे आप जॉब पे लगा रहे हो तो साथ में वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं बनाता था, बट वो अपने यूट्यूब का ग्राफ मेरा ऐसे डाउन जा रहा था। और जिस चीज़ पे आपने इतनी मेहनत लगाई है, इतना एफर्ट, टाइम और इतने दिल से जो चैनल क्रिएट किया, उसको डाउन जाता हुआ देखना ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। तो एक दिन मैंने घर वालों के साथ मीटिंग की, बैठा उनके साथ, मैंने कहा मैंने जॉब छोड़नी है। तो वो भी हैरान कि अच्छी खासी जॉब इसकी लगी हुई है और छोड़ के, जहाँ से मेरे को कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि यूट्यूब से आई वॉज अर्निंग जीरो मनी, मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा था। और ऐसी चीज़ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। बस मैंने कहा मुझे छोड़नी है, मुझे फुल टाइम अपना यूट्यूब करने दो, देखा जाएगा जो होगा। उस टाइम पे मुझे देखो पता है क्या इससे सीखने को मिलता है आपको, जब आप एक राइट टाइम पे राइट एक्शन ले लो ना, तो आप चीज़ को अचीव कर पाते हो। तो मैंने जॉब छोड़ दी, घर वालों को समझा के उन्होंने मान गए, तो जॉब मैंने छोड़ दी। एंड देन मैंने सोचा कि अब मैं इसको फुल टाइम करने वाला हूँ। तो मैंने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया और तभी आज मैं यहाँ पे हूँ।
नहीं तो मैं अभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में वही धक्के खा रहा होता और ऐसी कोई चीज़ कर रहा होता जो मेरा पैशन ही नहीं था। जॉब करना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर जॉब आपकी इंटरेस्ट की ना हो वो चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो आपको लगता है ना उस चीज़ में इंटरेस्ट आपको उसमें डेफिनेटली जाना चाहिए। तो धीरे धीरे अब उस टाइम पे मैंने फुल टाइम यूट्यूब को देना शुरू किया। आई वॉज अर्निंग जीरो मनी फ्रॉम इट। मैं लगा रहता था और मैं दिन रात वीडियोस बनाता रहता, डालता रहता, ये सब मैं कर रहा था और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सडनली एक टाइम आता है, मेरा एक वीडियो ब्लो अप होता है। मतलब ये मान लो कि एक वीडियो ब्लो अप होता है, दूसरा ब्लो अप होता है और मुझे 5,000 फॉलोअर्स करने में 1.5 साल लग गया था। 5,000 से 10,000 हुए, 15, 20, 25 हुए विद इन 2-3 डेज। और मैं देखा था क्या चल रहा है। और उसके बाद 100K से 200K फॉलोअर्स आई गेन्ड इन जस्ट 1 डे। मतलब मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था कि एक दिन में 100K फॉलोअर्स उसने गेन किए हों। और मैं देख के हैरान था क्या चल रहा है भाई, कि मतलब लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि यार चलो ये कर रहा है, इसके इतने फॉलोअर्स हो गए। बट मैं शॉक में था कि ये हो क्या रहा है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो मैं 3 साल से करता आया हूँ और उसका रिजल्ट अब जाके मिला है। तो अगर कोई आपको बोलता है ना ओवरनाइट सक्सेस है, उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितने साल होते हैं वो बहुत कम सुनने को मिलता है। और वो सालों के बाद ही आपको वो ऐसी नाइट आती है जब वो सक्सेस मिलती है। तो ऐसे धीरे धीरे अब फॉलोअर्स अच्छे राइज हुए। तो मेरे पास उस टाइम पे 2 ऑप्शंस थी। या तो मैं अब फॉलोअर्स हो गए, अब अच्छी वीडियोस चल रही हैं, अब मैं बैठ जाऊँ, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम से वीडियोस बनाऊँ। या फिर उस चीज़ को आप सस्टेन करो और ज़्यादा उस पर मेहनत लगाओ। तो वो सब चीज़ें मैंने चूज़ की सेकंड ऑप्शन, कि अब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इसको मुझे निगलेक्ट नहीं करना है। क्योंकि भाई जब ये सब चीज़ें हुई ना, तब मेरा एक्चुअल में मेरा गॉड में बिलीव हुआ कि यार भगवान सही में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि इतना हार्डवर्क का जब रिजल्ट मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ करके बहुत मेहनत की और आज एक अच्छे उससे काफ़ी बेटर लेवल पे हम हैं। तो अब मिलियंस फॉलोअर्स भी हैं और टीम भी है, नया स्टूडियो भी बिल्ड हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस तरह से हमारी काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट अब पता है क्या चीज़ है कि मेरी जो ये जर्नी थी इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उससे पहले मैं आपको चलो बता देता हूँ कि टेकीला नाम कैसे पड़ा। देखो यार, अब फ्लैट में रहते थे हम लोग, दोस्त बहुत थे हमारे, आप सबके है। तो हम लोग ना पार्टी वार्टी करके आ रहे थे बाहर से। और उस टाइम पे, हाँ वही वही, तो उस टाइम पे हम लोग रात को आ रहे हैं, मैंने देखा यार दोस्त लोग ना वहाँ पे शॉट्स मार रहे हैं और टकीला शॉट्स पी रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चल रहा है इनका। घर आके मैंने देखा कि अब ये टकीला मार के आए हैं। और टेक का मैंने कुछ करना था, तब मेरे माइंड में नहीं था कि मैं यूट्यूब वगैरह कुछ करूंगा। बस मुझे ये पता था कि टेक से रिलेटेड ही कुछ करूंगा मैं, चाहे कोई टेक की कंपनी खोलूँ, चाहे मैं वेबसाइट बनाऊँ, कुछ भी करूँ, टेक से रिलेटेड करना था। तो मैंने सोचा यार टेक और टकीला, टेक टकीला, तो मेरे दिमाग में आया टेक इला भी सही नाम है। तो मैंने क्या किया, रात को बस सोने से पहले एक बार गूगल कीप में लिख लिया कंपनी नेम टेकीला। मुझे नहीं पता किस चीज़ की कंपनी होगी, क्या होगा, बस मैंने कंपनी नेम टेकीला लिख लिया। एंड ऑन द स्पॉट मुझे पता चला यार ये नाम तो मुझे यही चाहिए। ऑन द स्पॉट जिस चीज़ का मुझे पता भी नहीं था कि क्या मैं करने वाला हूँ, मैंने उसका डोमेन नेम भी लेके रख लिया, tequila.in मैंने तभी खरीद लिया था। तो मुझे लगा कि अब तो यही नाम होगा जिस चीज़ का भी होगा। फिर जब धीरे धीरे टाइम निकला और पता चला यूट्यूब करना है, नाम मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने बस तब से टेकीला नाम रख दिया। ये था नाम की जर्नी। तो यही सब थी। अब पता है क्या, देखो मेरी जो ये जर्नी है ना, इससे जो लर्निंग्स मेरे हिसाब से आप लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि यार मैं भी आप लोगों में से ही हूँ ना, कोई ये तो है नहीं कि कुछ अलग से हटके हूँ, तो मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। अब इससे जो लर्निंग्स ले सकते हो ना, ACP, जब आपको पता चले कि यार कुछ तो गलत चल रहा है लाइफ में, इतना अच्छा कुछ नहीं जा रहा है, कहीं पे डाउट आए, तो ऑन द वेरी दैट टाइम आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन लोगे तभी कुछ बनेगा। और एक्शन भी ये नहीं एक बार एक्शन ले लिया, उस पर कंसिस्टेंसी चाहिए। तो C फॉर कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहोगे तो वो चीज़ मेंटेन रहेगी। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंस।
हम कोई भी काम करते हैं उसमें पेशेंस अगर नहीं दिखाई, 2-4 वीडियो बनाए छोड़ दिए, या कोई भी आप दुकान भी चला रहे हो तो अगर वो भी थोड़े टाइम आप करते रहे बाद में छोड़ दिए तो वो नहीं होगा। पेशेंस दिखाओगे तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो एक्शन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीज़ें अगर आप लाइफ में लेके चलोगे ना, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सक्सेसफुल होने से। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट जो भी कर रहा हूँ मैं अपने पसंद का कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है काम करने में। आई होप बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया होगा मैंने। ठीक ठाक थी स्पीच। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी पता क्या है, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लगता है ना कि जो यहाँ पे है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं भी आप लोगों में से ही उठ के आया हूँ, और बट मैंने वो 3 चीज़ें फॉलो की तो ही ये हुआ। और अगर आपने भी की ना तो आप भी एक दिन वहाँ से यहाँ पे होगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं है, बहुत ईजिली ये सब हो सकता है। तो जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, और चीज़ें कैसे होंगी ये सब चीज़ें फॉलो करके आपको नहीं पता चलेगा। बहुत सही टाइम है ये आप लोगों का, और इस पे थोड़ा सा सीरियस और मस्ती दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, और सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू।